हाय दोस्तों, कभी आपने सोचा है हम पढ़ाई करते वक्त एक चैप्टर शुरू करने से पहले उसके पन्ने क्यों गिनते हैं और एक ही लाइन को बार बार पढ़ते हैं उसे समझने के लिए, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। आपकी क्लास का टॉपर कैसे इतने नंबर ले आता है उतनी ही मेहनत करके? दोस्तों, इन सब सवालों का एक साइकोलॉजिकल अप्रोच लेके उनका जवाब ढूंढेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि कुछ स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोवोकिंग फैक्ट्स और पॉइंट्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, करीब 45% हम अपने दिन के वो सोच रहे होते हैं जो हम नहीं कर रहे होते। इसका कारण है शॉर्टनिंग अटेंशन स्पैन। तो आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं और कैसे हम अपने अटेंशन स्पैन को कम करते जा रहे हैं। दोस्तों, हमारा अटेंशन स्पैन काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है, मगर हम इसे वेगली कह सकते हैं कि ये वो स्पैन ऑफ टाइम है जिस पर हम किसी एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। हमारी फोकस करने की एबिलिटी और एक सस्टेन्ड अटेंशन किसी टास्क को लेके बहुत ज़्यादा क्रूशियल है हमें हमारे गोल्स अचीव करने के लिए, जिसे मैं कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के साथ वीडियो के आखिर में एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, हम हमारी जनरेशन में कंटेंट कंजम्पशन का डिस्कोर्स देखें तो डिजिटल रेवोल्यूशन से पहले लोग किताबें पढ़ा करते थे इन्फॉर्मेशन के लिए, जिसे पढ़ने में कुछ दिन का समय लगता है। फिर मूवीज़ आई जिसे देखने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है, और उस मूवी के दौरान भी हम अपना 10 बार फ़ोन निकाल लेते हैं कोई बोरिंग सीन आने पर। फिर यूट्यूब वीडियोज़ आई जिसमें एक वीडियो को देखने में करीब 10 मिनट का समय लगता है। और फिर आते हैं सोशल मीडिया ऐप्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम, जिसमें हम बहुत कन्वीनियंटली स्क्रॉल करके एक पोस्ट पे आधे से 1 मिनट का समय दे देते हैं। दोस्तों, यूट्यूब, फेसबुक जैसे ऐप्स के एल्गोरिदम रिलेटिवली थोड़े लंबे कंटेंट को फेवर करती हैं जब तक टिकटॉक आया। दोस्तों, टिकटॉक इसे एक एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाता है जिसमें एक टिकटॉक की वीडियो को देखने में केवल 10 से 15 सेकंड का टाइम लगता है। उसकी एल्गोरिदम्स फेवर करती हैं कम अटेंशन स्पैन वाले यूजर्स को। इस ऐप को ऐसे टेलर किया गया है कि आपको इंस्टेंट एंटरटेनमेंट मिले उस ऐप को खोलते से ही, अनलाइक अदर ऐप्स जिसमें साइन अप लगता है कंटेंट एक्सेस करने के लिए। टिकटॉक सीधा आपको कंटेंट से फ्लड कर देता था उस ऐप को खोलते से ही। और दूसरा कि ये इतना पैसिव था कि हर 10 सेकंड में सिर्फ आपको एक स्वाइप करने की ज़रूरत है एक टोटली नए कंटेंट के लिए। आप सोचेंगे कि जब ये ऐप बैन हो चुका है तो मैं क्यों इसके बारे में बात करने लग रहा हूँ, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये ऐप बैन होने के बाद लोगों ने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स ने इसे एक अपॉर्चुनिटी लेके बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड किए। तो प्रॉब्लम एग्जिस्टेंट है, सिर्फ प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है। दोस्तों, ये ऐप सिर्फ अटेंशन कैप्चर करके और यूजर्स को टारगेट करके एक अटेंशन इकोनॉमी बनाना चाहती हैं। इन कंपनीज को लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता इसके मेंटल इम्पैक्ट्स पर। उन्हें सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म को कमर्शियलाइज करना है एड स्पेसेस जनरेट करने के लिए एट द एक्सपेंस ऑफ हैम्परिंग आवर अटेंशन स्पैन। एक बहुत फेमस स्टडी है, आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा इस बारे में, जिसे बहुत लोग सपोर्ट करते हैं और काफ़ी लोग काउंटर भी करते हैं। ये स्टडी है माइक्रोसॉफ्ट कनाडा में से एक कंज्यूमर इनसाइट टीम की, जिसमें हमारे चेंजिंग अटेंशन स्पैन को गोल्ड फिश के अटेंशन स्पैन से कंपेयर किया जाता है। गोल्ड फिश को एक्सटेंसिवली स्टडी किया जाता है कॉग्निटिव और लर्निंग फंक्शन के लिए। इस स्टडी में बताया कि एवरेज ह्यूमन अटेंशन स्पैन 2000 में 12 सेकंड था और स्मार्टफोन्स के आने के बाद 2015 में ये 8 सेकंड हो गया, जो गोल्ड फिश के एवरेज अटेंशन स्पैन से भी कम है जो 9 सेकंड है। यानी हमारा अटेंशन स्पैन कॉन्स्टेंटली श्रिंक हुए जा रहा है। दोस्तों, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं अपनी पिछली वीडियो का देना चाहूँगा। यूट्यूब में आप अपनी वीडियो के रियल टाइम स्टैटिस्टिक जान सकते हैं, जिसमें एवरेज वॉच टाइम भी देख सकते हैं हर वीडियो का। तो मेरी पिछली वीडियो का एवरेज वॉच टाइम था केवल 2 मिनट। तो दोस्तों, हम में इतना भी पेशेंस नहीं है कि हम एक 9 मिनट की वीडियो को कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरा देख सकें एक बार में। हम सोचते हैं चलो अभी थोड़ी देख ली, बाकी बाद में देख लेंगे। दोस्तों, हमारा अटेंशन स्पैन कॉन्स्टेंटली कैप्चर होता है स्मार्टफोन से उसे खुद कंट्रोल करने की जगह। कॉन्स्टेंट पॉपअप्स और नोटिफिकेशन हमारे अटेंशन स्पैन को फ्रैगमेंट करती हैं कुछ इंपॉर्टेंट टास्क करते हुए। एक स्टडी में डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी करते हुए पार्टिसिपेंट के सामने एक एक्सपेरिमेंटल फ़ोन रख देने से जो उस पार्टिसिपेंट का था भी नहीं, उसे डिस्ट्रैक्ट करके उसकी प्रोडक्टिविटी को कम कर दिया। इसे एक स्लॉट मशीन से कंपेयर किया जाता है, जिसमें हम दिन रात उस हैंडल को पुश करते रहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और रिवॉर्ड के लिए। दोस्तों, कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट से हमारे दिमाग में कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाता है और इतनी एक्सट्रीम मल्टीटास्किंग हमारा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता। इसी वजह से लर्निंग को लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं चेंज कर पाता।
इसी वजह से हम कॉन्स्टेंटली इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल जाते हैं डेली एक्टिविटीज़ को लेके। एरिक बार्कर की किताब में से एक लाइन कोट करना चाहूँगा कि मल्टीटास्किंग मेक्स यू मोर इमोशनली सेटिस्फाइड एज इट मेक्स यू लेस प्रोडक्टिव। दोस्तों, कुछ कमिटेड प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन, एक्सरसाइज, टेकिंग पर्पसफुल ब्रेक्स हमारी कॉन्सेंट्रेटिंग कैपेसिटी को ओवर टाइम एक्सपैंड कर सकता है, मगर इन सब चीज़ों का मेन स्टे ये है कि आप अल्टीमेटली खुद को फोर्स करें उन एक्टिविटीज़ में जिसमें एक स्टेडी अटेंशन की ज़रूरत हो और कॉन्स्टेंट मल्टीटास्किंग अवॉइड करें। जैसे कोई आर्टिकल पढ़े तो उसे पूरा पढ़ें और कोई वीडियो देखें तो उसे पूरी देखें बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के। लास्ट में दोस्तों मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ, क्योंकि इस टॉपिक को लेके बहुत मिक्स्ड आर्ग्यूमेंट सुनने को मिलते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि शॉर्ट अटेंशन स्पैन हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है। इसको मैं एक सिंपल बाइनरी सिचुएशन बना देता हूँ। 20 साल पहले लोग 10 मिनट में एक कंसेप्ट को 100% अंडरस्टैंडिंग के साथ समझते थे और आज लोग 10 मिनट में 10 कंसेप्ट्स को केवल 10% अंडरस्टैंडिंग के साथ समझते हैं। अब इनमें से आपके हिसाब से कौन सी सिचुएशन ज़्यादा प्रॉमिसिंग और फ्रूटफुल है, मुझे अपनी रीजनिंग के साथ कमेंट्स या मैसेज पर बताएं। चलिए दोस्तों, शुक्रिया।